तो आज की इस वीडियो में हम लोग आधार कार्ड का एड्रेस को अपडेट करने वाले हैं। तो आधार कार्ड का एड्रेस आज हम लोग हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू अपडेट करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमको यहाँ पर आधार को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए आगे हम लोग आधार पेज पे यहाँ पर आपको राइट हैंड में लॉगिन बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर आधार नंबर, तो आधार नंबर को फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये OTP कैप्चा को लिखेंगे, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने आधार कार्ड के नंबर को लिख लेते हैं। तो आधार कार्ड के नंबर को लिखने के बाद नीचे जो दिया गया कैप्चा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधार नंबर को लिख लेते हैं। आधार नंबर लिख लिया है, उसके बाद हम लोगों को ये जो कैप्चा दिखाया हुआ है उसको हमको लिख लेना है। तो चलिए कैप्चा को लिख लिया, उसके बाद सेंड OTP। तो OTP को आने देते हैं, OTP का वेट कर लेते हैं हम लोग। तो OTP जैसे ही हमारे मोबाइल पे आता है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे उसको। तो OTP आ चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन कर लेने के बाद ही आपको राइट हैंड में आधार एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन राइट हैंड की तरफ से पहला। तो चलिए हम लोग एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू हम लोग एड्रेस अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए करंट डिटेल्स में आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो दिखा देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वेस्ट फॉर अपडेट। तो यहाँ पर इंटर आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, जिस हेड ऑफ फैमिली का हमको यहाँ पर आधार नंबर को डाल लेना है। तो चलिए हम लोग डाल लेते हैं। हेड ऑफ फैमिली का हम लोगों ने यहाँ पर आधार नंबर डाल लिया। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल हो गया है नीचे। थोड़ा सा नीचे करेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट का हेड ऑफ फैमिली के संग क्या रिलेशन है उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हम लोग उसका रिलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को हमको अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरे हैं, तो हम लोग नीचे से दूसरा नंबर ऑप्शन आपको दिख जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन। तो चलिए हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके, तो यहाँ पर हमको वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास PDF में फ़ाइल है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 100% ले लिया है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट करने के बाद ही आपका पेमेंट के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन अपडेशन के लिए। तो चलिए हम लोग टर्म्स का एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद रूब्जो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट। जैसे ही हम लोगों ने मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर पेमेंट विंडो खुलने वाला है। तो चलिए हमारा पेमेंट विंडो खुल कर आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉलेट से हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हम लोग अपने वॉलेट से करेंगे। तो चलिए हम लोग फ़ोनपे को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इसका दो इंटरफेस खुल के आ जाता है। एक QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर के थ्रू। तो चलिए हम लोग QR कोड से पेमेंट करेंगे। तो QR कोड को शो करा लेंगे। तो हमारे पास QR कोड शो हो गया है, इसको स्कैन करके 50 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे और उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। तो चलिए हम लोग पेमेंट को कर लेते हैं पहले। तो हमारा पेमेंट हो गया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पेमेंट हमारा कंफर्म हो गया। यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आधार नंबर, SRN नंबर और रिक्वेस्ट टाइप सब कुछ दिया रहता है। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं। अब हमको हेड ऑफ़ फैमिली के आधार कार्ड को लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चले आते हैं, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ माय आधार को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन करेंगे हेड ऑफ़ फैमिली का आधार। तो चलिए हम लोग हेड ऑफ़ फैमिली का आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद उस कैप्चा को लिखे गए कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद सेंड OTP। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल हो गया है। इस OTP को दिए गए यहाँ OTP को फिर से लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग सेंड OTP पर क्लिक करेंगे।
तो जैसे हम लोगों ने सेंड OTP पर क्लिक किया तो OTP जनरेट हो गया है सक्सेसफुली। तो हमारे मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो OTP आ चुका है, हम लोग फिल कर लिए। उसके बाद लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद देखिए उसका आधार हमारे पास लॉगिन हो गया है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद माय हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर SRN नंबर में वो 14 अंक का SRN नंबर हमको यहाँ पर लिख लेना है, जो S से स्टार्ट होता है पहला। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, वो SRN नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट बटन अभी इनेबल हो जाएगा। तो चलिए हमारा इनेबल हो चुका है। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि कंफर्मेशन का विंडो खुल चुका है। उसके बाद कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ चुका है, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। तो हेड ऑफ फैमिली के थ्रू हमारा एड्रेस शेयर कर दिया गया है। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर में अपडेट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा हेड ऑफ फैमिली के थ्रू आधार कार्ड का एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए